नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज बीएड और बीटीसी के लिए बड़ा दिन था। बिहार सरकार खुद एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, जिसमें आप देखेंगे कि आज इसका डेट लगा था। जी हाँ, आप देखेंगे बिहार सरकार खुद एसएलपी लेके पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका आज सुनवाई था। एसएलपी यानी आपका स्पेशल लीव पिटीशन होता है, तो कोई भी फैसला आ जाता है तो उसमें थोड़ा विचार करने के लिए एसएलपी दायर की जाती है। तो आपको जैसा कि पता है कि 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि 1 से 5 में यानी पहली से 5वीं में केवल आपका बीटीसी, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी ही अनिवार्य रूप से शिक्षक बन पाएंगे। तो उसके एवज में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे एसएलपी बिहार सरकार। तो वहाँ पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये जाने के बाद आज उसकी सुनवाई थी। तो आप देखेंगे ज़्यादा समय नहीं लगा, आपसे 5 से 7 मिनट की केवल सुनवाई हुई। उतने की सुनवाई में ही जो भी ये केस था तो उसको डिस्पोज कर दिया वहाँ के जजों ने। उन्होंने बताया कि ये तो पहले से इस पर फैसला आ चुका है, तो इसको हम कुछ नहीं सुनेंगे। उन्होंने तुरंत इसको डिस्पोज कर दिया, बंद कर दिया, और उन्होंने जो पीछे का फैसला है उसी को माना है। तो इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से जो वकील थे उनका कहना था कि फिर हम फ्रेश इसको केस दायर करेंगे। तो उसका भी आप देखेंगे दायर हुआ है, केस दायर नहीं करना, दायर हुआ है जिसकी डेट 13 को है। तो वो अलग मामला हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे ये फैसला बीएड के पक्ष में नहीं आके बीटीसी के फैसले के फेवर में ही आया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया है उसी को माना है। और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से रास्ता अब इसमें अब आपका साफ हो गया है। अब आगे अगर इसमें क्या होगा तो आप देखेंगे कि आगे अब जो वैकेंसी का पेपर हुआ है बिहार में प्राथमिक लेवल में, और इसी मामले के चलते आपका रिजल्ट रुका हुआ है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे बीपीएससी को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया है कि आप अब वहाँ पे अपना रिजल्ट दे सकते हैं। अब इसमें कोई आप देखेंगे लोचा नहीं है, आप अपना रिजल्ट जारी करिए। तो अब देखेंगे कि इसमें अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा। अब हफ्ते दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसके एसएलपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और 1 से 5 में केवल आपके अब डीएलएड वाले ही मान्य रहेंगे। और ये आपका रिजल्ट की बात हो तो रिजल्ट अब आपका जल्दी आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही जाएगी। तो ये देखेंगे, ये बड़ा दिन है आज आप सभी के लिए जो भी डीएलएड बीएसटीसी से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। तो ये पुनः फैसला याचिका दायर की गई थी एसएलपी स्पेशल पिटीशन बिहार सरकार के तरफ से बीएड के एवज में। तो यहाँ पे ये फैसला अब आ गया है। इसकी आगे अब कोई सुनवाई नहीं होनी है। वैसे आप देखेंगे फ्रेश यहाँ पे जो जज साहब से उन्होंने कहा कि जो ये बेंच ने फैसला दिया है उसी बेंच में हम आपका ये केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी वकील बिहार से भी वकील गए होते उनका कहना था कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना है, फिर से फ्रेश हम दायर करेंगे। तो वो तो अलग बात हो गई, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आप देखेंगे आज यही है। आज आपका फैसला आ गया है। ये फैसला पूरी तरह से जो पुराना वाला फैसला था उसी को माना गया है, और यहाँ पे एसएलपी को रद्द कर दिया गया है। और आपकी जो प्राथमिक लेवल की जो भर्ती है पहली से 5वीं के लिए, उसमें केवल आपका डीएलएड ही मान्य होगा। तो साफ तौर पे एक लहजे में इतनी ही बात सुनिए, इसमें ज़्यादा इधर उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही मतलब है कि जो भी आप ये दायर किया गया था याचिका, तो इस पर सुनवाई नहीं हुई है और आपका फैसला डीएलएड के पक्ष में ही है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो रिजल्ट था, रिजल्ट का रास्ता अब साफ हो चुका है। इसी के कारण देखेंगे केबीएस का अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है। प्राथमिक स्तर का केबीएस और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों का पेपर हो गया, दोनों का रिजल्ट रुका हुआ है। तो अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट अब एक हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा, और हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट आने के बाद उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे होती है वो आपकी सुचारू रूप से चलेगी। तो इसमें अब आगे आपका कुछ नहीं होना है। अब रास्ता आप देखेंगे एकदम पूरी तरह से आपका साफ हो गया है। तो बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको समय से देते आए हैं। इसके लिए अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आगे भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद।